अगला टॉपिक जो आपका आया है दैट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस क्या है? अब तो हमको समझ में आ गया है कि पहले लाइट रिएक्शन होता है मैडम, फिर डार्क रिएक्शन होता है। लाइट रिएक्शन, चलो मेरे साथ रिवाइज कर लो। लाइट रिएक्शन में सनलाइट आती है, ट्रैप होती है क्लोरोफिल से, कन्वर्ट हो जाती है कार्बोहाइड्रेट्स में या केमिकल एनर्जी में। पानी के टूटने के साथ क्या रिलीज होता है? 4 प्रोटॉन, 4 इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन। प्रोटॉन बनाता है NADPH, इलेक्ट्रॉन्स बनाते हैं ATP और ये होते हैं लाइट रिएक्शन के एंड प्रोडक्ट्स। अब डार्क रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड ATP की ताकत से NADPH का हाइड्रोजन लेके आता है, अपने पास रखता है और बनाता है ग्लूकोज। ये हो गया पूरा डार्क रिएक्शन खत्म। अब ये सब कहाँ हो रहा है? सवाल ये उठता है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है। ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपको अलग से पूछा जाएगा। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस, व्हाट इज साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस? साइट मतलब कहाँ हो रहा है। अच्छा जी, अब ये जो फोटोसिंथेसिस है ये सिर्फ और सिर्फ प्लांट्स के उन पार्ट्स में होता है जहां पे हरा रंग है, और हरा रंग सिर्फ वही हो सकता है जहां पे हरे रंग की पिगमेंट है, एंड दैट इज क्लोरोफिल पिगमेंट। तो क्लोरोफिल पिगमेंट तो केवल 2 जगह पर प्रेजेंट होती है बेटा जी। एक होती है लीव्स के सरफेस पर और एक होती है ग्रीन स्टेम्स। वो स्टेम्स जो नई नवेली अभी आई हैं, ताजी ताजी आई हैं, एकदम नाजुक सी, तो वो हरे रंग की होती है। वहां पे भी क्लोरोफिल पिगमेंट होता है। तो इन दोनों जगहों पर ही क्या होगा बेटा? फोटोसिंथेसिस होगा। अब लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, ये हम आगे पढ़ेंगे। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो लीफ है, ये मान लो ये लीफ है, ओके? तो ये लीफ के ऊपर का सरफेस है, ये लीफ के नीचे का सरफेस है। तो यहाँ पे क्या है, बीच में क्या है, अंदर क्या है, अंदर क्लोरोफिल कहाँ पे प्रेजेंट है, वो हमको आज पढ़ना है। तो हम देख लेते हैं। देखो जी, ये लीफ है, फिर बता रही हूँ, ये लीफ के ऊपर वाले सरफेस को हम बोलते हैं अपर एपिडर्मिस। फर्स्ट टाइम पढ़ा है, वापस से बोलेंगे, अपर एपिडर्मिस। बोलो, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस, अपर एपिडर्मिस। ये अपर एपिडर्मिस है। और ये लीफ की नीचे वाली एपिडर्मिस है, तो ये हो जाएगी लोअर एपिडर्मिस। लोअर एपिडर्मिस, कम ऑन, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस, लोअर एपिडर्मिस। ठीक है, आगे देखते हैं अब इनके अंदर क्या है। ये है लीफ के अंदर का स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रही थी। देखिए, ये है, मैं आपके लिए थोड़ा सा कलर चेंज कर देती हूं। ये जो है ऊपर वाली लेयर है, तो हम बोलेंगे अपर एपिडर्मिस, और ये जो है ये नीचे वाली लेयर है, तो इसको हम बोल देंगे लोअर एपिडर्मिस। ये तो हमने पढ़ लिया, मगर इसके बीच का जो हिस्सा है जो हमारे काम का है 10th क्लास में, वो है ये वाले सेल्स। ये बड़े बड़े स्पेशलाइज्ड सेल्स हैं जो सिर्फ और सिर्फ अपर एपिडर्मिस के नीचे प्रेजेंट होते हैं, उसके नीचे नहीं। तो ये वाले जो बड़े बड़े खास सेल्स हैं, इनका नाम होता है बेटा जी मीजोफिल सेल्स। क्या नाम होता है इनका? मीजोफिल सेल्स। और ये जो अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मीजोफिल सेल्स प्रेजेंट होते हैं, इनके अंदर आपका एक खासम खास सेल ऑर्गेनल प्रेजेंट होता है बच्चों, जिसको हम बोलते हैं किचन ऑफ द सेल, जहां पे सेल के अंदर खाना बनता है। प्लांट सेल के अंदर खाना बनता है, वो है प्लास्टिड। क्या है? प्लास्टिड। और प्लास्टिड का भी एक टाइप है क्लोरोप्लास्ट। क्या लिखा है आपके सामने? क्लोरोप्लास्ट।
क्लोरोप्लास्ट, याद आया, 9th क्लास में हमने पढ़ा है, ठीक है। तो ये जो क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, ठीक है, क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल के अंदर बैठी होती है आपकी द फेमस क्लोरोफिल पिगमेंट। मतलब क्लोरोफिल पिगमेंट तक पहुंचने के लिए हमने कितने पापड़ बेले हैं, माय गॉड। फिर से देख लेते हैं और अपने दिमाग में बिठा लेते हैं। ये है लीफ की अपर एपिडर्मिस, ये है लीफ की लोअर एपिडर्मिस। लीफ की अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे प्रेजेंट होते हैं मीजोफिल सेल्स, और इन्हीं खास मीजोफिल सेल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं खास सेल ऑर्गेनेल्स कॉल्ड एज क्लोरोप्लास्ट, जिनके अंदर क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होती है। लेकिन हमारा मन अभी भी नहीं भरा, हमारा पेट अभी भी नहीं भरा। हम अभी भी चाहते हैं कि ये क्लोरोप्लास्ट के अंदर भी कहां छुप के बैठी है हमारी क्लोरोफिल पिगमेंट। जानना चाहते हो? जानना चाहते हो? तो चलो हम आगे बढ़ते हैं और देख लेते हैं। ये क्या है? ये है आपका क्लोरोप्लास्ट, जो हमने 9th क्लास में पढ़ा है। नहीं पढ़ा है तो डोंट वरी, मैं अभी वापस से पूरा आपको बता देती हूँ, क्योंकि 10th क्लास की बोर्ड एग्जाम में हमको ये लिखना है। ओके, लेट्स स्टार्ट। ये जो आपका क्लोरोप्लास्ट है, पहली बात तो इसके पास में डबल मेम्ब्रेन होती है, एक इनर लेयर होती है और एक आउटर लेयर होती है। ये वाली कौन सी लेयर है? इनर लेयर। ये वाली कौन सी लेयर है? आउटर लेयर। हालांकि अभी हम अंदर की बात करेंगे। यहाँ पे हमको कुछ ऐसे डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं जो एक के ऊपर एक ऐसे रखे गए हैं। इन डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स को हम क्या बोलते हैं? किसी को अगर याद आ रहा हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। देखिए, इसको हम बोलते हैं थाइलाकॉइड। क्या बोलते हैं? थाइलाकॉइड। जो फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं मेरे साथ याद करेंगे। कैसे? 5 बार बोल के बोले, थाइलाकॉइड, 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 थाइलाकॉइड। अब ये जो सारे थाइलाकॉइड हैं, एक के ऊपर एक ऐसे रखे हुए हैं, तो बना रहे हैं ये एक ऐसा स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। ये भी बन गया एक स्टैक लाइक स्ट्रक्चर। तो ये पूरे स्टैक को बेटा जी हम बोलते हैं ग्रैनम। क्या बोलते हैं? ग्रैनम। मगर ये सिर्फ एक ग्रैनम है क्या? कितने सारे हैं? 1 2 3 4 5 6 7 और न जाने कितने। तो इतने सारे ग्रैनम है, तो फिर से हम उसका प्लूरल क्या बोलते हैं? ग्रैनम्स। गलत, गलत। सही जवाब मैं आपको बताती हूं, उसको हम बोलते हैं ग्राना। क्या बोलते हैं? ग्राना। तो ये सारे के सारे जो ग्राना है, थोड़ा सा ध्यान से देखें, आपस में जुड़े हुए हैं। ये दिख रहा है? ये आपस में जुड़े हुए हैं विद द ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर्स। तो ये जो जुड़े हुए हैं ब्रिज की सहायता से, इस ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर को भी हम कुछ बोलते हैं। क्या बोलते हैं? देखिएगा, स्ट्रोमल लैमिला। क्या बोलते हैं? स्ट्रोमल लैमिला। फिर से बोलो, 5 बार बोलो, बोलते जाओ, जब तक याद नहीं हो रहा है बोलते जाओ यार। स्ट्रोमल लैमिला, स्ट्रोमल लैमिला, स्ट्रोमल लैमिला, स्ट्रोमल लैमिला, स्ट्रोमल लैमिला। अभी ये तो एक है, तो हमने स्ट्रोमल लैमिला लिख दिया, लेकिन ये बहुत सारे भी हैं यहाँ पे, तो इसका प्लूरल क्या होगा? स्ट्रोमल लैमिलाज। नो, इसका प्लूरल होगा स्ट्रोमल लैमिलेट। याद रखने वाली बात है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा पूरा स्ट्रक्चर क्लोरोप्लास्ट का। किसका स्ट्रक्चर हो गया? क्लोरोप्लास्ट का। लेकिन मैडम, आपने अभी तक ये तो बताया ही नहीं कि क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ है, जिसकी वजह से हम यहाँ तक अंदर तक आ चुके हैं सेल के। तो ये जो थाइलाकॉइड दिख रहा है ना,
ये थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट होती है आपकी क्लोरोफिल पिगमेंट। तो जहां जहां थाइलाकॉइड है वहां वहां क्लोरोफिल पिगमेंट है, क्योंकि थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में ही क्या है, क्लोरोफिल पिगमेंट है। तो बेटा हम ओवरऑल बोल सकते हैं कि पूरे ग्राना में क्लोरोफिल पिगमेंट है, हाँ या ना। मैंने बोला थाइलाकॉइड की मेम्ब्रेन में क्लोरोफिल पिगमेंट है, थाइलाकॉइड के एक के ऊपर एक रखे जाने के बाद वो बन जाता है ग्रैनम। ऐसे बहुत सारे ग्रैनम है तो वो हो गया ग्राना, और सारे ग्राना में हम बोल सकते हैं कि क्लोरोफिल पिगमेंट है कि नहीं। अब ये जो हमको बेटा जी खाली जगह दिख रही है, ये खाली नहीं है, इसमें बहुत सारा मैट्रिक्स भरा है। तो भैया क्लोरोप्लास्ट के मैट्रिक्स का भी एक बड़ा ही अच्छा सा नाम है, इजी है ये तो बेटा, इसको हम बोलते हैं स्ट्रोमा। क्या बोलते हैं, स्ट्रोमा। तो कुल मिला के हमारे पास एक है ग्राना और एक है स्ट्रोमा। अब आपसे सवाल पूछा जाता है कि लाइट रिएक्शन कहाँ है और डार्क रिएक्शन कहाँ होता है। तो लाइट रिएक्शन में याद करो सोलर एनर्जी को कौन ट्रैप कर रहा था, क्लोरोफिल पिगमेंट ट्रैप कर रहा था। तो ऑब्वियसली लाइट रिएक्शन तो वही होगा जहां जहां क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगी। तो क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है बेटा जी, ग्राना में कि स्ट्रोमा में, कहा, ग्राना में। ठीक है, तो लाइट रिएक्शन कहाँ होगा, ग्राना में होगा, और बचा हुआ डार्क रिएक्शन कहाँ होगा, स्ट्रोमा में होगा, क्योंकि उसको क्लोरोफिल की जरूरत नहीं है। तो हमें ये बात समझ में आ गई है कि फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस के लाइट रिएक्शन कहाँ होता है, फोटोसिंथेसिस के डार्क रिएक्शन में कहाँ पे होना होता है, हमको ये सब समझ में आ गया है। एक बार फ्लैशबैक में चलते हैं और इसको वापस से रिवाइज कर लेते हैं। साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहाँ होता है, साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस देखेंगे जो भी हरे रंग के पार्ट्स हैं लीव्स में होता है और ग्रीन स्टेम्स में होता है। लीव्स में भी अपर एपिडर्मिस के जस्ट नीचे मेसोफिल सेल्स हैं, लीव्स के अंदर मेसोफिल सेल्स हैं, मेसोफिल सेल्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल है, और क्लोरोप्लास्ट सेल ऑर्गेनेल के अंदर जो ग्राना है, फिर से बता देती हूँ, डरो मत यार, क्लोरोप्लास्ट में डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, थाइलाकॉइड, एक के ऊपर एक स्टैक बना लेते हैं ग्रैनम, उसका प्लूरल है ग्राना, सारे ग्राना आपस में कनेक्टेड है ब्रिज लाइक स्ट्रक्चर से कॉल्ड एज स्ट्रोमल lamellae, and the space that you are seeing, it is not empty, it is the matrix of chloroplast, and that is called as stroma. Chlorophyll pigment is present in the thylakoid membrane. Okay, so light reaction occurs in grana and dark reaction occurs in stroma. समझ में आ गया, आगे बढ़ जाए। नहीं समझ में आया, कोई डाउट है, कमेंट बॉक्स में बिना हेजिटेशन के लिखो। अब हमने जो भी पढ़ा है उसको हमने इंग्लिश में बड़े ही प्यार से लिख दिया है, रीड कर लेते हैं एक बार। और ये रीड करना है और वीडियो पॉज करके अपनी कॉपी में लिखना भी है। Photosynthesis occurs in green parts of the plants like leaves and green stems. पढ़ लिया हमने। हर लीफ के पास दो सरफेसेस होते हैं, एक होता है अपर एपिडर्मिस, एक होता है लोअर एपिडर्मिस, और ये दोनों ही एपिडर्मिस कवर्ड होते हैं एक खास लेयर से, उसको हम बोलते हैं क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल है, कितना क्यूट नाम है क्यूटिकल। ये जो क्यूटिकल होता है ये अपर एपिडर्मिस और लोअर एपिडर्मिस के ऊपर प्रेजेंट होता है वैक्स के फॉर्म में। ये एक वैक्सी चिपचिपी लेयर बनाता है जो लीफ को सुरक्षित रखने के काम में आती है। इससे ज्यादा जरूरत अभी नहीं है। अब नेक्स्ट पॉइंट, बिलो एपिडर्मिस, एपिडर्मिस बिलो अपर एपिडर्मिस, कौन से सेल्स प्रेजेंट है,
मीजोफिल सेल्स आर प्रेजेंट। हर मीजोफिल सेल के अंदर बहुत सारे डबल मेम्ब्रेन्ड क्या है, क्लोरोप्लास्ट है। ईच क्लोरोप्लास्ट हैज मेनी डिस्क लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज थाइलाकॉइड्स। ये तो हमने पढ़ लिया है, याद कर लिया है बेटा। थाइलाकॉइड्स आर स्टैक्ड वन अपॉन द अदर टू फॉर्म ग्रैनम, और ग्रैनम का प्लूरल भी याद हो गया है बेटा को, ग्रैना। अगला, टू ग्रैना आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय स्ट्रोमल लैमेला। प्लूरल क्या है आपके लिए लिख दिया है मैंने, स्ट्रोमल लैमेले। अगला, क्लोरोफिल पिगमेंट कहाँ प्रेजेंट है, इन द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स। फिर क्लोरोप्लास्ट का जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स ऑफ क्लोरोप्लास्ट इज कॉल्ड स्ट्रोमा। नाउ ये दो इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम अच्छी तरह से याद कर चुके हैं। इस पे तो मैं ऐसा करके स्टार बना देती हूँ, इस पे भी स्टार बना देती हूँ। मेरा मन कर रहा है मैं इस पे फ्रेंच फ्राइज बना दूं क्योंकि मुझे बहुत पसंद है। लाइट डिपेंडेंट फेज और लाइट रिएक्शन अकर्स इन ग्रैना, डार्क रिएक्शन अकर्स इन स्ट्रोमा। सब हम पढ़ चुके हैं, कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए। अब ओ माय गॉड, ये क्या आ गया है, छुपा रुस्तम डोज 1 की बारी आ गई है फाइनली। यहाँ पे कुछ आपको इतनी इंपॉर्टेंट चीजें मिलने वाली है जिसकी वजह से आप बहुत टफ सवाल या अनजाने सवाल भी बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो पहला डोज देख लीजिए भैया, वाई क्लोरोफिल अपीयर्स ग्रीन। ये तो हमने सोचा ही नहीं भैया, क्लोरोफिल पिगमेंट जो होती है वो हरे रंग की ही क्यों दिखती है। हरा, हरे के अलावा नीला, पीला, लाल, ऑरेंज, ये सब क्यों नहीं दिखता है। इसका रीजन ये है कि जब लाइट लीफ पर पड़ती है या क्लोरोफिल पिगमेंट पर पड़ती है, ठीक है, तो वो हरे रंग की लाइट को रिफ्लेक्ट करता है। इसीलिए वो हमारी आंखों तक जब हरा रंग पहुंचता है तो हमें वो लीफ या उसका क्लोरोफिल हरे रंग का दिखता है। अगर आपके सामने कोई पेन है जो रेड कलर का है तो आप समझ जाइए कि उस पेन के ऊपर पड़ने वाली सारी लाइट्स उसने अपने पास एब्जॉर्ब कर ली है। केवल लाल रंग को उसने रिफ्लेक्ट किया है और वो लाल रंग आपकी आंखों तक पहुंचा है, इसीलिए वो पेन आपको लाल रंग का दिख रहा है। ठीक है, ये पेन है, आपको ये पेन जो है ये ब्लैक कलर का क्यों दिख रहा है, क्योंकि इस पे जो लाइट पड़ रही है इसने सारी लाइट एब्जॉर्ब कर ली है, केवल ब्लैक कलर को इसने रिफ्लेक्ट किया है और हमारी आंखों तक ये ब्लैक कलर पहुंच रहा है, इसीलिए हमको ये ब्लैक कलर दिख रहा है। तो कोई भी चीज हमको किसी भी पर्टिकुलर रंग की क्यों दिखती है, क्योंकि वो चीज बाकी सारे रंग एब्जॉर्ब कर लेती है और केवल एक रंग को रिफ्लेक्ट करती है जो हमारी आंखों तक पहुंचता है और हमको वो उस रंग का दिखता है। अब आंसर देख लो, सिंस क्लोरोफिल एब्जॉर्ब्स लाइट at both ends of visible spectrum, लाइट का कुछ हिस्सा ही ऐसा होता है बेटा जो हम देख सकते हैं, उससे कम वाली वेवलेंथ की जो लाइट होती है या उससे ज्यादा वेवलेंथ वाली जो लाइट होती है वो हम नहीं देख पाते हैं, वो अल्ट्रावायलेट लाइट होती है या वो इंफ्रारेड रेडिएशंस होते हैं। ठीक है, तो जो विजिबल स्पेक्ट्रम होता है उसमें जो लाल रंग और ब्लू कलर होता है, रेड और ब्लू कलर, वो क्लोरोफिल पिगमेंट भर भर के एब्जॉर्ब कर लेती है और बहुत रज रज के फोटोसिंथेसिस करती है। बचता है ग्रीन कलर जिसको वो रिफ्लेक्ट कर देती है और वो ग्रीन कलर हमारी आंखों तक आता है एंड रिफ्लेक्ट्स ग्रीन लाइट, सो इट अपीयर्स ग्रीन। पहला समझ में आ गया पॉइंट। अच्छा, अब मतलब आपसे सवाल ये बन सकता है, सुनना ध्यान से, सवाल ये बनेगा फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा कौन से रंग में होता है, तो इसका जवाब है जिस रंग को क्लोरोफिल सबसे ज्यादा एब्जॉर्ब करता है उस रंग के प्रेजेंस में फोटोसिंथेसिस सबसे ज्यादा होगा, वो है ब्लू और रेड। ओके,
एक सवाल ये हो गया। और दूसरा ये कि वो ग्रीन क्यों दिख रहा है, तो क्लोरोफिल पिगमेंट ग्रीन कलर को रिफ्लेक्ट कर देती है। ओके, नाउ सेकेंड, प्लांट्स के अंदर जो फोटोसिंथेसिस के बाद खाना बना है, टेस्टी वाला ग्लूकोज बना है, वो प्लांट्स इमीडिएटली यूज कर लेते हैं क्या? हाँ, यूज तो कर लेते हैं, मगर थोड़ा सा खाना, थोड़ा सा ग्लूकोज जो एक्स्ट्रा होता है उसको स्टोर भी करके रख लेते हैं। ठीक है, तो जो खाना बनता है ग्लूकोज के फॉर्म में, वो स्टोर हो जाता है किस फॉर्म में? वो ग्लूकोज के फॉर्म में स्टोर नहीं होता है, उसके कपड़े चेंज कर दिए जाते हैं और उसको स्टोर करके रख लिया जाता है इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर होता है? स्टार्च के फॉर्म में स्टोर होता है। अब प्लांट में कुछ देर बाद कहीं से आवाज आई कि लाओ लाओ मुझे ग्लूकोज दे दो, मुझे ग्लूकोज की जरूरत है। तो ये जो स्टार्च है, जो ग्लूकोज का ही एक रूप है जो स्टोर हुआ था, अब वो ट्रांसपोर्ट होगा और उस जगह तक जाएगा जहां पे ग्लूकोज की जरूरत है। ठीक है, तो वो किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होगा? फिर से उसके कपड़े बदल दिए, फिर से उसका रूप चेंज हो गया और वो है सुक्रोज। तो प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज किस फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है? सुक्रोज के फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। सुक्रोज क्या है? शक्कर जो तुम चाय में डालते हो। ठीक है, सुक्रोज इज शक्कर। तो ये याद रखेंगे, ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज स्टार्च, glucose is transported as sucrose, but this is only in plants. ये सिर्फ प्लांट्स की बात है, एनिमल्स की नहीं है। एनिमल्स में जो ग्लूकोज है ना, हम लोगों के अंदर जो ग्लूकोज है वो भी स्टोर होता है। हम लोग भी तो तिजोरी में थोड़ा सा ग्लूकोज बचा के रखते हैं कि बाद में जब खाना नहीं मिलेगा तो वो ग्लूकोज को यूज कर लेंगे। तो हमारी बॉडी में भी ग्लूकोज को स्टोर करा जाता है, यानी कि सारे एनिमल्स के अंदर भी ग्लूकोज को स्टोर करा जाता है, मगर किस फॉर्म में? वो करा जाता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में। किस फॉर्म में? ग्लाइकोजन। 5 बार बोलेंगे, नया वर्ड है ग्लाइकोजन, 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 ग्लाइकोजन। लिखा भी है आगे, चेक कर लेते हैं। इन एनिमल्स ग्लूकोज इज स्टोर्ड एज ग्लाइकोजन। प्लांट्स में कैसे स्टोर होता है? स्टार्च। एनिमल्स में कैसे स्टोर होगा? ग्लाइकोजन। प्लांट्स में ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? सुक्रोज। ठीक है जी, ये थर्ड पॉइंट हो गया है। अब हम लोग कर लेते हैं हमारा फोर्थ पॉइंट। ऑटोट्रॉफ्स एब्सॉर्ब फॉलोइंग न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सॉइल। ऑटोट्रॉफ्स मतलब प्लांट्स जो खुद खाना बनाते हैं, वो सॉइल से कौन से न्यूट्रिएंट्स एब्सॉर्ब करते हैं? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। याद कर लीजिएगा, एमसीक्यूज में पूरा सेट पूछ लिया जाता है एज इट इज। तो ये चारों एलिमेंट्स मेजरली एब्सॉर्ब करे जाते हैं, इनके नाम याद कर लेंगे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, आयरन, मैग्नीशियम। हमको भी ये सब चाहिए, प्लांट्स को भी ये सब चाहिए। काय के लिए चाहिए? फॉर बॉडी बिल्डिंग। उनको भी तो बॉडी बिल्डिंग करना है तुम लोगों के जैसा। ओके, नाउ फिफ्थ पॉइंट, प्लांट्स जो होते हैं वो नाइट्रोजन को एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन होता है वो एज इट इज एब्सॉर्ब नहीं कर सकते हैं। ठीक है, उनको थोड़ा सा स्पेशल बना हुआ नाइट्रोजन चाहिए, तो वो नाइट्रोजन सॉइल में जाता है और वो कन्वर्ट हो जाता है किसी दूसरे फॉर्म में। उसको हम बोलते हैं नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। तो सॉइल में जब एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन आती है, वो नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स, किसमें? नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स। बोलो, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स एंड नाइट्राइट्स के फॉर्म में जब कन्वर्ट हो जाती है तो प्लांट उसे बड़े मजे से एब्सॉर्ब कर लेता है। इस नाइट्रोजन के नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स में कन्वर्ट होने के प्रोसेस को बोला जाता है नाइट्रोजन फिक्सेशन। याद आ गया? छोटी क्लास में पढ़ा था नाइट्रोजन फिक्सेशन, तो पढ़ लो। नाइट्रोजन इज एब्सॉर्ब्ड बाय प्लांट्स एज इनऑर्गेनिक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स।
इनऑर्गेनिक तो बताने की जरूरत नहीं है, जिसमें कि कार्बन और हाइड्रोजन एक साथ नहीं होते। ओके, आ गया समझ में सबको? ओह माय गॉड, फाइनली द टाइम हैज कम फॉर आवर टेस्ट, दैट इज टेस्टपलूजा। क्या पढ़ा है हमने, क्या समझ में आया है? टेस्ट चालू हो गया है तुम लोगों का, देखते हैं, चलो आ जाओ। In plants, the carbohydrates which are not utilized are stored in the form of, अभी बताया, प्लांट्स में कार्बोहाइड्रेट्स किस फॉर्म में स्टोर होते हैं? ग्लाइकोजन, ये तो एनिमल्स में होता है, ये किस में होता है? एनिमल्स में। स्टार्च के फॉर्म में, हाँ हमको लग रहा है स्टार्च के फॉर्म में। ग्लाइकोलिपिड, ये क्या होता है? हमको तो पता ही नहीं है मैडम, कुछ नहीं है। देखो देखो ध्यान से देखो, ग्लाइको मतलब ग्लूकोज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड मतलब फैट, मतलब कार्बोहाइड्रेट और फैट के कॉम्बिनेशन को हमने क्या बोल दिया? ग्लाइकोलिपिड। तो ये तो गलत ही है आंसर, मगर मतलब तो पता चल गया, एक नए शब्द का मतलब ही पता चल गया इस बहाने। अगला है फॉस्फोलिपिड। फॉस्फो मतलब फॉस्फोरस, लिपिड मतलब फैट, मतलब वो फैट जिसके साथ फॉस्फेट आयन है। तो ये भी आंसर गलत है, मगर एक नया शब्द डिक्शनरी में ऐड हो गया है। अगला, microorganisms that don't show any molecular movement in them until they infect some cells are, मतलब वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो किसी भी तरह का मॉलिक्यूलर मूवमेंट उनके अंदर, उनकी बॉडी में कोई भी मूवमेंट नहीं दिखाते हैं, until and unless, जब तक कि वो किसी सेल को, लिविंग सेल को इन्फेक्ट कर दे, लिविंग सेल के अंदर चले जाएं, तब तक वो जिंदा जैसे नहीं दिखते हैं। कुछ याद आया? हाँ, बैक्टीरिया नहीं, बैक्टीरिया तो बाहर इंडिपेंडेंटली भी मूव करता है और उसके अंदर एक्टिविटीज होती हैं, तो ये तो गलत हो गया। वायरसेस, यस, हमने छोटी क्लासेस में भी पढ़ा है कि जो वायरसेस होते हैं, दे आर द लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। वो जब नॉन लिविंग थिंग पर होते हैं तो वो रिप्रोड्यूस नहीं करते हैं, इसीलिए वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की तरह बिहेव नहीं करते हैं। मगर जैसे ही वो किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर आ जाते हैं तो वो मल्टीप्लाई करने लगते हैं और एक लिविंग ऑर्गेनिज्म की तरह बिहेव करते हैं। तो हम उनको डेड बोले कि हम उनको लिविंग बोले, हमको समझ ही नहीं आता है। मगर इस क्वेश्चन का आंसर तो डेफिनेटली क्या है? वायरस ही है। यू बैक्टीरिया, आर के बैक्टीरिया, ये कुछ बैक्टीरिया के टाइप्स हैं, मगर ये भी इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहे हैं, तो ये भी गलत है। अगला, इन टेरेस्ट्रियल प्लांट्स, टेरेस्ट्रियल प्लांट्स मतलब जो धरती पे रहते हैं वो टेरेस्ट्रियल प्लांट्स है। हम कौन से ऑर्गेनिजम्स हैं? हम एरियल है क्या? हवा में उड़ते हैं क्या? हम एक्वाटिक है क्या? पानी में ही रहते हैं क्या? हम टेरेस्ट्रियल है क्या? हम धरती पे ही रहते हैं क्या? हाँ, तो वो प्लांट्स भी क्या है? टेरेस्ट्रियल प्लांट्स जो धरती पे रहते हैं। वाटर यूज्ड इन फोटोसिंथेसिस इज टेकन अप बाय, ले, ये भी कोई सवाल हुआ भैया? फोटोसिंथेसिस के लिए जो पानी प्लांट्स को मिलता है सॉइल से, वो किसके थ्रू मिलता है? रूट्स। कुछ भी देखो मत, अब तो फिर भी चलो देख लेते हैं। फ्लावर से नहीं मिलता, स्टेम से नहीं मिलता, एरियल लीव्स मतलब क्या? जो लीव्स है वो एटमॉस्फेयर से पानी ले लेंगी क्या? वो तो रूट्स से ही पानी लेंगी। इसीलिए पानी हमेशा पौधों को कहाँ देना चाहिए? उनके बेस पे, उनकी जड़ों के पास। ऊपर से पानी कितना भी डाल दोगे कुछ भी नहीं होगा। आगे, आइडेंटिफाई द करेक्ट मैचिंग पेयर ऑफ द फॉर्म ऑफ ऑर्गेनिक फूड सिंथेसाइज्ड, मतलब जो प्लांट्स में खाना बनता है, स्टोर होता है और ट्रांसपोर्ट होता है, इनमें से हमको सिलेक्ट करना है। ठीक है जी। अच्छा, अब ये है बनता है मतलब सिंथेसाइज्ड, ये है स्टोर्ड और ये है ट्रांसपोर्ट। बिना आंसर को देखे पहले अपने दिमाग में सोच लो कि भैया खाना बनता किस फॉर्म में है?
ग्लूकोज के फॉर्म में बनता है। तो पहले यहाँ पे चेक कर लो ग्लूकोज कहाँ है। इधर ग्लूकोज नहीं है तो ये गलत, इधर ग्लूकोज नहीं है तो ये गलत, यहाँ पे ग्लूकोज है। तो अब हमको डाउट है इन दोनों में से क्या सही होगा। अब फूड इज स्टोर्ड, तो भैया जो प्लांट्स में ग्लूकोज स्टोर होता है दैट इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, याद कर लो स्टार्च। तो अब हमको यहाँ पे स्टार्च ढूंढना है। ये गलत है तो ये और ये तो गलत ही होंगे, ये गलत है तो ये और ये भी गलत होंगे। यहाँ पे हमको स्टार्च ढूंढना है, ये रहा स्टार्च, मतलब ये गलत हो गया, ये गलत हो गया तो ये भी गलत हो गया, तो ये भी गलत हो गया। चेक कर लो फिर भी इसको कि फूड ट्रांसपोर्ट किस फॉर्म में होता है प्लांट्स में, सुक्रोज। क्या ये सुक्रोज है? हाँ जी ये सुक्रोज है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है बी। ये हमने कैसे सॉल्व कर दिया? ये हमने एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करा, यानी कि जो जो गलत है उनको तो पहले हमने साइड कर दिया है, ठीक है। अच्छा अब हम आगे बढ़ते हैं ना। What are outside raw materials used for by an organism? मतलब ऑर्गेनिजम्स जो है, यहाँ पे प्लांट्स की बात हो रही है, वो बाहर से यानी कि एनवायरनमेंट से कौन से रॉ मटेरियल का इस्तेमाल करते हैं और किस प्रोसेस के लिए करते हैं। तो वो रॉ मटेरियल्स कौन से हैं? CO2 और H2O और सनलाइट और, अब तो बता दो, क्लोरोफिल। ये क्वेश्चन है आपकी एनसीईआरटी का, ठीक है। अच्छा किसके लिए यूज होता है? दिस इज ऑल यूज्ड फॉर द वेरी फेमस फोटोसिंथेसिस, ठीक है। ओके देख लीजिए इसको एक बार बेटा, समझ में आ गया है ना। राइटिंग पे नहीं जाना है, मैडम डॉक्टर है फिर भी राइटिंग बहुत अच्छी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। द स्पेसिफिक सेल ऑर्गेनेल वेयर फोटोसिंथेसिस अकर्स इन प्लांट सेल इज। भैया अब सीधा सीधा सवाल है, प्लांट के कौन से सेल ऑर्गेनेल में फोटोसिंथेसिस होता है? हमको पता है वो क्या है, क्या है? किचन ऑफ द सेल है, मेसोफिल सेल के अंदर था, उस सेल ऑर्गेनेल के अंदर थाइलाकॉइड था, स्ट्रोमा था, स्ट्रोमल लैमेले थे, ग्राना था। वो कौन है? वो क्लोरोप्लास्ट है। बाकी सबके बारे में भी थोड़ा सा अब लिखा है तो पढ़ लेते हैं। माइटोकॉन्ड्रियन, ये सिंगुलर है, प्लूरल क्या होता है? माइटोकॉन्ड्रिया। अभी तक हमको लग रहा था कि माइटोकॉन्ड्रियाज प्लूरल होगा, माइटोकॉन्ड्रिया प्लूरल है, माइटोकॉन्ड्रियन सिंगुलर है। तो ये तो पावर हाउस ऑफ द सेल है, यहाँ पे तो एनर्जी बनती है, तो खाना तो बन ही नहीं सकता, फोटोसिंथेसिस तो हो ही नहीं सकता। ये गलत हो गया। न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में तो पूरा जेनेटिक मटेरियल होता है, डीएनए होता है, आरएनए होता है, तो फोटोसिंथेसिस यहाँ भी नहीं होगा क्योंकि क्लोरोफिल पिगमेंट इसके पास भी नहीं है, इसके पास भी नहीं है, राइबोसोम के पास में भी क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है, वो तो प्रोटीन बनाता है, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्लोरोप्लास्ट। आगे बढ़ते हैं बेटा। इन अ क्लोरोप्लास्ट द लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि लाइट रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस मेनली अकर इन द, ये तो सारे सवाल ऐसे हलवा सवाल पूछे हैं कि हम सब पढ़ के आए हैं अभी। क्या है वो? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा में तो डार्क रिएक्शन होता है। ग्राना, बिल्कुल सही जवाब, ग्राना में ही होता है। और उसमें लिखा है थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन, और स्पेसिफिक सही हो गया। साइटोप्लाज्म में नहीं होता, न्यूक्लियस में नहीं होता क्योंकि इनके पास क्लोरोफिल पिगमेंट नहीं है। आगे, which of the following correctly represents the overall balanced chemical equation of फोटोसिंथेसिस? इसमें से कौन सा ऑप्शन सही दिख रहा है? अब अपने दिमाग में फटाफट वो फोटोसिंथेसिस की बैलेंस्ड इक्वेशन ले आओ। एक तरफ है रिएक्टेंट, एक तरफ है प्रोडक्ट। रिएक्टेंट मुझे याद करके बता दो, दो ही रिएक्टेंट्स होते हैं, बोलो। एक होता है कार्बन डाइऑक्साइड और एक होता है वाटर, रिएक्टेंट साइड पे। तो पहले तो हम चेक कर लेते हैं कि रिएक्टेंट साइड पे
कहां कहां कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर है, देख लो भैया, ऑक्सीजन और वाटर, ये गलत हो गया, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड पे होता ही नहीं है। ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, अरे बाबा ग्लूकोज तो हम बनाएंगे, ये भी गलत हो गया। अब 6CO2 प्लस 6H2O है ना, हमने जो इक्वेशन पढ़ी थी उसमें था 6CO2 प्लस 12H2O, केवल बैलेंसिंग की दिक्कत है, बाकी वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड तो हमको मिल रहा है, तो ये सही हो सकता है। आगे बढ़ते हैं, 6CO2 प्लस 6O2, O2 कहां से आ गया, O2 होता है क्या रिएक्टेंट साइड पे, गलत हो गया, बचा यही, इसको चेक कर लेते हैं पूरा। प्रोडक्ट साइड में हमारे पास में होना चाहिए, अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर लिया है तो प्रोडक्ट साइड पे आ जाएगा ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। क्या आएगा, ग्लूकोज, वाटर और ऑक्सीजन। चेक कर लो, ग्लूकोज है क्या, है, वाटर है क्या, नहीं है, ऑक्सीजन है क्या, है, वाटर क्यों नहीं है, क्योंकि हमने जो इक्वेशन देखी थी वहां पे 6 की जगह 12H2O था, और अगर 12H2O होता तो यहाँ पे मैं 6H2O लिख देती, ठीक है, मगर यहाँ पे 12 नहीं है, 12 की जगह 6 है, इसीलिए यहाँ पर 6 नहीं है, विच मीन्स कि आपकी ये वाली इक्वेशन सही है, ये वाली इक्वेशन आपकी सही है बेटा, ठीक है। फिर भी अगर समझ में नहीं आ रहा है तो आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर सकती हूँ, ठीक है। अब मुझे लगता है हम हमारे लास्ट सवाल की तरफ आ गए हैं। विच ग्रुप लिस्ट्स द एसेंशियल कंडीशंस, मतलब जरूरी कंडीशंस और रॉ मटेरियल्स रिक्वायर्ड फॉर फोटोसिंथेसिस इन ग्रीन प्लांट्स। अभी हमने वो चारों चीजें लिखी थी, क्या थी वो, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, सनलाइट, क्लोरोफिल, ये चारों चीजें हमको जहां मिल जाएंगी हम उसको टिक कर देंगे। कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो है ही नहीं, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट ओनली, ओनली लिख दिया इन्होंने, गलत बात कर दी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, क्लोरोफिल एंड सनलाइट, क्या बात है, मतलब चारों चीजें एक साथ लिख दी हैं। तो इसमें से और इसमें से जो बेटर है, जो सही है वो ये है, क्योंकि उन्होंने यहाँ ओनली लिख दिया, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड नहीं चाहिए, गलत बात। ग्लूकोज, वाटर, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और ग्लूकोज कहां से आ गया भैया, ठीक है ना। तो आई थिंक ये सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। अच्छा, बस देख लेते हैं हम अगले लेक्चर में हमको क्या करना है। यहाँ पे हम देखने वाले हैं बेटा, व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन अमीबा, यानी कि अमीबा में कैसे न्यूट्रिशन होता है। व्हाट इज द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन पैरामीशियम, पैरामीशियम में भी न्यूट्रिशन हम देखेंगे। और लास्ट में हमारा फेवरेट टेस्टिपलूजा। ओके, तो अब आप पूरे नोट्स इसको अच्छी तरह से बना लो। बहुत जल्द हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर के साथ। ओके, थैंक यू।